नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिन पूरे देश के लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। मोदी जी ने हमें एक ऐसा मार्गदर्शक मंत्र दिया है जिसने भारत को नई दिशा और नई पहचान दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह एक मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प कि हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। एक संकल्प कि विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और एक संकल्प कि हर नागरिक का प्रयास इस राष्ट्र की निर्माण की यात्रा का हिस्सा बने। आज का यह विशेष संवाद इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तिवारी जी, अंडमान निकोबार जैसे बहु सांस्कृतिक द्वीप में सबका साथ को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है? देखिए, मैं पहले सभी अपने द्वीपवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमारे इस द्वीप समूह में चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई संप्रदाय के लोग हों, बहुत ही मिलजुल करके रहते हैं। और आज आपके आकाशवाणी में ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व पर आज ये कार्यक्रम लिया जा रहा है जिसने एक तरह से विश्व में क्रांति लाई है। जब 2002 में हमारे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात को 2002 से लेकर के 2014 तक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 2014 के बाद आज 2025 हो गया। आज देश की स्थिति पूरी दुनिया देख रही है। आपने हमारे द्वीपों की बात कही। हमारे द्वीपों में सबका विकास के लिए मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। जैसे एक आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जी, आपने देखा होगा नेशनल हाईवे, आपने देखा होगा ओएफसी केबल लाइन। अब ये क्या है, इसमें सबका विकास है। इसमें आज ओएफसी केबल लाइन आई है तो उसमें एक मछुआरे का भी विकास हुआ है, उसमें एक बिजनेसमैन का भी विकास हुआ है, उसमें एक जनमानस का भी विकास हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसी तरह की अनेकें योजनाएं लाए जिससे सबके विकास में आज साधक बना हुआ है। आपने अभी योजनाओं की बात कही तो योजनाओं से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में द्वीप समूह में डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, जल मिशन जैसी योजनाओं ने विकास को कितनी दूर तक पहुंचाया है? बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपने देखा डिजिटल का बात किया, मैंने वो दिन देखे हैं अंडमान में जब हम लैंडलाइन टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए जाते थे तो 2 से 3 साल तक हमको इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो मोबाइल क्रांति लाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके बाद में जो ओएफसी केबल लाइन लाके जो एक इंटरनेट हाई स्पीड जो दिया, उससे अंडमान निकोबार में बहुत क्रांति आई है। हमारे अंतरद्वीप में जितने भी हमारे युवा लोग रहते हैं उनको फॉर्म भरने के लिए, अपनी नौकरी के लिए, उनको विश्व के किसी भी देश से संपर्क करने के लिए आप व्हाट्सएप के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा डिजिटल क्रांति आई है। इसी डिजिटल क्रांति के द्वारा आज आपने देखा होगा पहले जो भी जितनी भी सरकारी योजनाएं होती थीं उनका पैसा हमारे जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। लेकिन आज चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो विडो पेंशन हो, चाहे वो आपका ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, सीधे डायरेक्ट एकदम उनके अकाउंट में आ जाती है। तो ये तो डिजिटल क्रांति अंडमान निकोबार में हुई है। आपने दूसरा बोला आपका उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में हमारे यहाँ पर ज्यादातर महिला हैं, चातम सॉमिल से लकड़ियां लाते थे, लकड़ियां ला करके उसको घरों में चूल्हों के द्वारा जलाया जाता था। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट भी, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का माध्यम था या कैरोसिन तेल का माध्यम था। आज मोदी जी ने बिल्कुल कैरोसिन तेल अंडमान निकोबार में बंद किया और उज्ज्वला योजना के द्वारा हजारों परिवारों में गैस सिलेंडर का वितरण किया। तो वो उज्ज्वला योजना जो है वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति लाई है, जिससे हमारे गरीब परिवारों में इसके बहुत ही लाभ उठा रहे हैं लोग। जैसा कि अभी आपने योजनाओं के बारे में बताया, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय स्तर पर किन योजनाओं या अभियानों ने समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत किया है? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जो एक नितिन गडकरी जी हैं जी, वो आप सड़क परिवहन
मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा जो बड़े बड़े सड़क बनाई जा रही हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, उनसे सभी जाति, धर्म, पंथ के लोगों को फायदा हो रहा है। खासकर हमारे किसानों को एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ले जाने में, जो ट्रांसपोर्टेशन में पहले जो 8 से 10 दिन लगता था वो 2-3 दिन में पहुंच जाता है। उसके बाद में चीजें खराब होना बंद हो गई। आज बिहार के द्वारा और आज दिल्ली में सब्जियां जाती हैं, आज मुंबई में सामान सीधा पहुंचता है। तो ये ऐसी योजनाएं जो उनके द्वारा चलाई जा रही हैं जिससे कि पूरी भारतवर्ष में आम जनता को इसका फायदा हो रहा है, जिससे आम जनता के अंदर में एक सरकार के प्रति एक भावना बनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा आतंकवाद पर जो एक काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो आतंकवाद से तो सब लोग को फायदा हुआ है। हमारे देश में एक समय में जहां चाहे वहां आतंकवादी बम ब्लास्ट करते थे, तो इसमें हमारा हिंदू लोग का भी नुकसान होता था, मुस्लिमों का भी नुकसान होता था, ईसाइयों का भी नुकसान होता था। लेकिन देश जिस शक्ति के साथ आज उभरा है ऊपर में, देश ने जिस शक्तिशाली के रूप अपना को शक्तिशाली बनाया है, उसको लेकर के हमारे पूरे देश के अंदर में एक विश्वास सरकार के प्रति जगा है। और जिस देश की जनता का विश्वास सरकार के प्रति जगता है, वो देश बहुत मजबूती से उभरता है। और आने वाले समय में जैसे कहा गया है कि 2048 तक हम देश की पूरी एक विकसित देश बनेंगे। वो विकसित देश बनाने के लिए हमारे देश की जनता ही हमारी सरकार का सपोर्ट करेगी और हमारे देश का ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का साथ देगी। जी बिल्कुल। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि अंडमान और निकोबार का विकास अब जो मुख्य भूमि है उसके बराबर हो रहा है? बल्कि मैं तो बताऊंगा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आज आपने देखा होगा इतना उच्च कोटि का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद में आप GNI जो प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा ग्रेट निकोबार में, आज उससे फायदा किसको होगा? उससे फायदा केवल हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को होगा। करोड़ रुपया का योजना और एक हमारे छोटे से आइलैंड में देना, जो सिंगापुर के पोर्ट थे, जो आपका हांगकांग का पोर्ट था, उससे भी बढ़िया पोर्ट अगर हमारे अंडमान निकोबार में आ रहा है, तो ये हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा जो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग है बन के तैयार हो जाएगा। आप शायद जाएं, ब्रिज देखें, कदम तल्ला में जो ब्रिज है, इतना उम्दा किस्म का ब्रिज बनाया है। कई लोगों को मैंने देखा है, जब मैं यात्रा करता हूं डिगलीपुर की या रंगत की, तो कई लोग उस पर खड़े होकर फोटोग्राफी करते हैं। जिस दिन हमारा 12 टन का ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, जल्दी ही तैयार हो जाएगा, और ये नेशनल हाईवे श्री विजयपुरम से लेकर के डिगलीपुर तक तैयार हो जाएगा, तो ये योजना अभी बहुत कल्याणकारी बन करके उभरेगी। तो हमारा अंडमान निकोबार भी मुख्य भूमि से कोई पीछे नहीं है, बल्कि टूरिज्म के क्षेत्र में जो विकास मोदी जी ला रहे हैं, जो संचार के माध्यम से अभी कई आइलैंडों को एक प्राइवेट उसमें टेंडर दिया है, मेगा पोर्ट है, लालाजी वे है, शहीद द्वीप में है, कई जगहों में टूरिज्म की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। इससे पूरे भारत की GDP भी कहीं ना कहीं अपनी बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन GNI प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा, हमारा अंडमान निकोबार की भूमिका, आज हम केंद्र के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो परियोजना पूरी होने के बाद हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत सरकार को यहाँ से सहयोग करेगा। वो दिन भी अंडमान निकोबार के आने वाले हैं। जी बिल्कुल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे प्रभावी साबित हो रही हैं? देखिए, अभी हेल्थ कार्ड हमारे मोदी जी ने जो पूरा देश में दिया है, आपने देखा होगा, कैसी कोई योजना नहीं है। पहले क्या होता था, योजनाएं AC रूम में बैठ के अधिकारी लोग बनाते थे, लेकिन अब मोदी जी नीचे स्तर में जाकर के, नीचे आम मानुष तक जाकर के, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की समस्याओं को सुन करके अपनी योजनाएं तैयार करते हैं और उसके बाद में देश में लागू करते हैं। आपने देखा होगा कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर लागू होती है, जमीनी स्तर पर लागू होती हैं, और उसका फायदा सीधा सीधा आम जनता को होता है। आम जनता को जितना फायदा होगा उतना उस देश का विकास होगा, क्योंकि आम जनता एक ऐसा होता है जो किसी के पास में सरल तरीका से पहुंचने में कठिनाई होती है। पैसे वाले व्यक्ति अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हैं, पैसे वाले व्यक्ति हवाई जहाज से कहीं चले जाते हैं। आज आपने देखा वंदे भारत ट्रेन हुई, हर शहर में मेट्रो की क्रांति आ रही है, मेट्रो रेल की क्रांति आ रही है। आपने देखा होगा आज की तारीख में जो 2014 से 2025 तक देश के अंदर में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, पूरी दुनिया का नजरिया हमारे भारत देश के प्रति बदला है। जो शक्तिशाली देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे वो चीन हो, ये जो हमारी भारत को नजरअंदाज करते थे, आज वो भारत से एक साथ में बैठकर बात करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे भारत की जो एक छवि है, वो एक विश्व स्तर में उभर के आ रही है। बिल्कुल सही बात है।
जनता का जो विश्वास होता है किसी भी संगठन की असली पूंजी होता है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप ये विश्वास बनाए रखने के लिए क्या विशेष कदम उठा रहे हैं अंडमान निकोबार के लिए? अंडमान निकोबार में देखिए, हमारे यहाँ एक मिनी इंडिया है, हम इसको लघु भारत बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो वहां पर हिंदी भाषी लोग ही हैं जी, 99.9%। और अंडमान निकोबार में आप गुजरात में जाएंगे, वहां गुजराती लोग हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्री लोग हैं। लेकिन अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है पूरा देश में जहां पर एक लघु भारत की छवि दिखाई देती है। कभी अभी देखिए दुर्गा पूजा आने वाली है, तो लोग उत्सव मनाएंगे दुर्गा पूजा का। उसके बाद में गणेश उत्सव आता है, महाराष्ट्रियन लोग के पूरा महाराष्ट्र का उत्सव है, लेकिन हमारे अंडमान में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तमिल हैं, तेलुगु हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, इतना प्यार से रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर शादियां भी एक दूसरे के कास्ट में, एक दूसरे के रिलीजन में की जाती हैं और बड़े धूमधाम से की जाती हैं। इतनी विविधता होने के बाद भी ये सब संभव हो पा रहा है। तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और भी हम लोगों का विश्वास जीतने के लिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कल का ही मैं बात बता रहा हूं, हमारे एक मुस्लिम समाज में जिला परिषद मेंबर के भाई के लड़के की शादी थी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ बेमलीगंज में शादी में सम्मिलित होकर आए और बड़ा आनंदित महसूस किया। ये अपने यहाँ बाकी जगहों में ये थोड़ा सा हल्का एक कठिनाई होती है, डाइवर्सिटी देखते हैं। हाँ, लेकिन हमारे अंडमान निकोबार में मैं अपनी तरफ से अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों से भी बोलता हूं कि हम लोग हर कम्युनिटी के आदमी से, हर धर्म के जाति से, हर संप्रदाय के लोगों से एक बराबर मिलते जुलते रहें, हमारा मिलना जुलना बराबर होता रहे, जिससे क्या हुआ कि यहाँ की जो ये एकता है ये बनी रहे। अब इसी के साथ ही एक इससे ही जुड़ा एक प्रश्न और है कि युवाओं, महिलाओं और मत्स्य समुदाय का विश्वास जीतने के लिए मोदी सरकार किस तरह काम कर रही है? युवाओं को तो आपने देखा, आज युवाओं का भारतवर्ष में बोलबाला है। आज युवा क्रांति जो आ रही है आपके डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। एक जमाना था जब हमारा युवा बहुत पीछे था, आज हमारा युवा पढ़ लिख करके इतना अच्छा पैकेज लेकर के आज अपने आप का जीवन यापन कर रहा है, इसकी तो पहले कोई उम्मीद भी नहीं करता था। और मत्स्य क्षेत्र में तो अंडमान निकोबार में हमारे मछुआरे भाई और बहन जितना हमारे अंडमान निकोबार में सरकार की नीतियों से खुश हैं, वो कहीं पूरे और देश में कहीं नहीं है। क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाएं सीधे सीधे प्रभावशाली रूप से यहाँ पर लागू होती हैं। तो हमारे यहाँ के मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हुए भाई, हमारे यहाँ पर युवा लोग सब आनंदित महसूस करते हैं और अपना उच्च शिक्षा पाने के लिए यहाँ से बढ़िया हमारी एजुकेशन 12th क्लास तक की एजुकेशन बहुत अच्छी है। युवा लोग यहाँ से, आपने देखा होगा हमारे युवा लोगों में किसी तरह का कोई बुराई नहीं है, हमारे युवा एकदम सही रास्ते पर चल रहा है। अंडमान निकोबार का युवा, यहाँ पर इतनी शांति है, जहाँ का युवा अच्छा रहेगा, जहाँ युवा शिक्षित रहेगा, वहाँ समझ लो उस क्षेत्र में शांति अपने आप बनी रहेगी। डिजिटल इंडिया की ये देन है कि यहाँ पे आज अंडमान निकोबार में बैठा युवा अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अलग अलग जगह। कई जगह मैंने देखा कि अंडमान निकोबार का युवा पूरे इंडिया में जितनी कंपनीज हैं, ये डिजिटल इंडिया से ही संभव हो पाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सच मानिए, मैंने वो दिन भी देखा है, मेरे पास मोबाइल था, 3G हुआ करता था, एक फोटो लोड करने के लिए 10 से 15 मिनट लगते थे। अब इतनी स्पीड इंटरनेट है कि युवाओं को लगता ही नहीं है। हम लोग जब मुख्य भूमि जाते थे, मैं अपने हजारों युवाओं युवतियों की बात कर रहा हूँ, जब वो एयरपोर्ट पर उतरते थे तो इतना मन प्रसन्न हो जाता था, नेट इतना अच्छा मिलता था, ऐसा ही लगता था कि हमारे यहाँ कब ऐसा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार को भी OSC केबल लाइन से जोड़ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के ऊपर खासकर इतना उपकार किया है कि इस छोटे से आइलैंड के लिए एक लगभग 1,500 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति देना और उसको 1 साल के अंदर में कंप्लीट करना और उसकी सेवा हमारे यहाँ सेना को, हमारे युवाओं को, हमारे नागरिकों को मिलना, ये करिश्मा से कम नहीं है। ये सोचना आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रधानमंत्री जैसा ही आदमी चाहिए, जैसे एक नरेंद्र मोदी जैसा आदमी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबका प्रयास ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। सरकार द्वारा आम नागरिकों को इससे कैसे जोड़ा जा रहा है? देखिए, आज क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे आप परिवार में हो, आप मान के चलो आप परिवार में सबसे बड़े सदस्य हैं जी। जब तक छोटे सदस्यों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य आपको प्यार नहीं कर सकता, आपका साथ नहीं दे सकता। और आज उसी तरह से ये सरकार ने पूरा देश में जो दिखाया है करके कि
आज की जनता देख रही है। आप मुझे बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहली बार इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी के रूप में जिसने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की है। ये आसान बात नहीं है जी। ये आसान बात हमारी जनता जनार्दन ने कराई है। अगर जनता उनसे नाराज होती, एक बार में सरकार बदल जाती है। दोबारा आया 2019 में, 2019 में जो काम किए, उसके बाद 2024 में फिर प्रधानमंत्री के रूप में आए, तो उनके ऊपर में जो भरोसा है देश के नागरिकों का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों का, हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा आपसे, हमारे यहाँ कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे कभी सड़कों का मामला है, सड़कों में क्या होता है कि हमारे यहाँ इतनी हैवी रेन होती है कि रोड की कंडीशन खराब हो जाती है, उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में फिर हमको बारिश बंद होने का इंतजार करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो मुख्य भूमि में काम 6 महीना में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है, वो हमारे यहाँ पर 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो इसमें हमारा मौसम के ऊपर में बहुत निर्भर करता है जी। थोड़े दिन बाद, 1 या 2 साल के बाद हमारा अंडमान निकोबार भी जिस तेज गति से यहाँ पर काम चल रहे हैं, उसके बाद में हम लोग भी मुख्य भूमि के साथ अपने देश के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज के दौर में आम नागरिक अपने छोटे छोटे प्रयासों से प्रदेश और राष्ट्र निर्माण में किस तरह योगदान दे सकते हैं, मतलब इस चीज पर थोड़ा प्रकाश डालें। अब देखिए, आज जैसे अपने मत्स्य की बात की थी जी, मुझे आज अच्छी तरह पता है कि पहले हमारे यहाँ जो हमारी मछलियां पकड़ी जाती थी वो यहीं कहीं खपत होती थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग अंडमान निकोबार से बाहर में मछलियां भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो बाहर मछली कलकत्ता या चेन्नई जा रही है, वो वहां से फिर हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जा रही है। तो योगदान किसका हो रहा है? हमारे आम नागरिकों का हो रहा है। अगर हमारे आम नागरिक इसमें सहयोग न करें, फिशिंग ना करें, अपना मछलियां पकड़ना बंद कर दें, तो ये हम लोग एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो आम नागरिक जब तक नहीं सोचेगा, आज हमारी उच्च कोटि की शिक्षा है, हम लोग IIT में पढ़ के, इंजीनियरिंग करके, ट्रिपल करके आज हम लोग अमेरिका में जा रहे हैं, हम दूसरे कंट्रियों में, कनाडा में जा रहे हैं, वहां पर हम लोग अपनी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। आपने देखे होंगे अच्छे अच्छे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, इसके CEO इनके नेक्स्ट टू इंडियंस लोग हैं। तो आज हम इंडियंस का आने वाले समय में, अगर देश में इसी तरह की सरकार और 10 साल रही, तो आने वाले समय में आज इंडिया बहुत आगे निकलने वाला है, हमारा देश बहुत आगे निकलने वाला है। अंत में आपसे आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि भारत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन और हर घर तिरंगा जैसे अभियानों में जन सहभागिता ने कैसे सबका प्रयास को साकार किया है? देखिए, आपने स्वच्छता की बात की, कभी आप सोच सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहा है कि हर घर शौचालय? तो हमको एक आश्चर्य होता था, लेकिन आज हर घर शौचालय ला करके जिस तरह से हमारे देश के नागरिकों ने भी प्रधानमंत्री की बात को सुना और सरकार की स्कीम का भी फायदा उठाया, आज लगभग मैं चाहता हूं एवं 90%, बल्कि 95% से ज्यादा हर घर में शौचालय हो गया। इसमें हमारी महिलाओं का सम्मान बचा और हमारे नागरिकों ने, सरकार ने जो आग्रह किया हर घर में शौचालय होना चाहिए, जिससे बाहर में शौचालय जाने से प्रदूषण होता है, ये होता है, इससे उससे भी हमको बहुत बीमारियों से बचाव हुआ है। लेकिन इसमें सहयोग नागरिकों का ही हुआ है। दूसरा, हर घर तिरंगा वाला आपने बात बोला, हर घर तिरंगा आज आपको एक छोटे बच्चे को भी पूछेंगे, 2nd क्लास में पढ़ने वाले, 4th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को, जो 2014 से पहले सोचता नहीं था, खाली 15 अगस्त 26 जनवरी को एक त्योहार ऐसे मान के चलते थे, आज छुट्टी है, स्कूल में जाना है, जनगण मन गाना है। लेकिन आज जो तिरंगा से प्यार हुआ है, अपने देश के झंडे से जो प्यार हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया हर घर तिरंगा, और आज आप देखते होंगे जब 14 अगस्त से जब आप निकलते हैं, अंडमान निकोबार की मैं बात बता रहा हूं, ऐसा घर कोई दिखाई नहीं देता है, चाहे वो हमारा मुसलमान का घर हो, चाहे हिंदू का घर हो, चाहे ईसाई का घर हो, चाहे पारसी का घर हो, चाहे कोई भी तमिल, तेलुगु, मलयाली, किसी का भी घर हो, सब घर पर जब तिरंगा लहराया जाता है, हर घर पर तिरंगा, हर कार्यालय पर तिरंगा दिखाई देता है, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और लगता है जैसे हम लोग अपने देश के मतलब सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और इसी के लेकर के इसमें भी नागरिकों की सहभागिता है। अगर नागरिक न लगाएं तो कितने प्रधानमंत्री आए गए, आह्वान किया लाल किले से, लेकिन जनता ने नहीं सुना। लेकिन जनता इस प्रधानमंत्री को काम करते हुए देख रही है। देश का प्रधानमंत्री जो 16 से 18 घंटा काम कर रहा है, तो ये देश की जनता देख रही है, और देश की जनता देख रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जी कोई भी आह्वान करते हैं तुरंत उसको काम को पूर्ण करने में लग जाती है। प्रधानमंत्री जी का योगदान बहुत सभी लोगों को जोड़ने में, कनेक्ट करने में बहुत जल्दी रहा है, मतलब बहुत जल्दी रहा है, और वो कनेक्टिंग ही करते हैं एक दूसरे से। आपने देखा होगा पहले जितने झगड़े फसाद चलते थे, जितनी सांप्रदायिक की लड़ाइयां चलती थी, आज बताइए कहीं से कोई समाचार नहीं आता। ये क्या है? ये हमारे प्रधानमंत्री ने जिस देश को विश्वास दिलाया है, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए,
अगर आपका आदेश हो तो मैं आधा मिनट हम बताता हूं। हमने 3 तलाक के ऊपर में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया जी, वो हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना अच्छा है। ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक फैसला है मोदी जी ने किया, लेकिन हमारी मुस्लिम महिलाओं ने भी उतना अच्छा स्वागत किया है उसका कि आज हमारी मुस्लिम महिलाएं एक इतना प्रसन्न रहती हैं, और इससे हमारा मुस्लिम समाज भी खुश है कि वो समाज में अगर कोई गलती है और एक देश की सरकार उसको ठीक कर रही है तो किसके लिए कर रही है? आम नागरिक खुश रहेंगे, आम नागरिक प्रसन्न रहेंगे तो देश उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज के इस विशेष संवाद में हमें यह अनुभव कराया कि सेवा ही सच्चा धर्म है और राष्ट्र निर्माण का आधार है सबका प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे ये सप्ताह हम सबके लिए प्रेरणा है कि हम हर दिन को सेवा दिवस मनाएं। तिवारी जी ने अपने विचारों से हमें यह भरोसा दिलाया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह विकास की उस धारा से जुड़ रहा है जो पूरे भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। तिवारी जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ आने का एक अवसर दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सप्ताह का यह विशेष कार्यक्रम हमें ये संदेश देता है कि समाज और राष्ट्र की उन्नति केवल सरकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि हर नागरिक के सहयोग, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। जब हर नागरिक सेवा को अपना कर्तव्य मानेगा तभी भारत सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। आइए इस सेवा सप्ताह पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे जीवन का हिस्सा बने। इसी संदेश के साथ अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।